औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसको अच्छे से आप लोगों ने करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। वो कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बिटवीन जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। स्केच द लाइंस, आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम। वो कह रहा है कि एक तो डिस्टेंस फाइंड करें, दूसरी जो चीज है वो कह रहा है कि आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम, यानी एक और लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो इन दो पैरेलल लाइंस के मिडवे में यानी दरमियान में से पास कर रही है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू ax1 जमा by1 जमा c का एब्सोल्यूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास अब x1 और y1 यानी अगर इनको एक ऑर्डर पेयर में लिखा जाए तो ये एक पॉइंट बनता है। तो हमें एक पॉइंट चाहिए और लाइन से हम डिस्टेंस उसका फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट है, इसके अंदर हमें जस्ट दो इक्वेशंस जो हैं वो गिवन है, 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल 0, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम एक पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन को नाम दे देंगे 1 का और इसको कह देंगे हम कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 से हम एक पॉइंट फाइंड कर लेंगे, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको यहाँ पे पुट करेंगे। ए बी सी जो है वो हम सेकंड इक्वेशन से ले लेंगे, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसे कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिल जाएगी। तो हमें x1 और y1 फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम 1 फॉर x इंटरसेप्ट पुट हम करेंगे y इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फॉर अ पॉइंट a पुट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, जब y यहाँ पे 0 होगा तो 3x माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो देन हम यहाँ पे राइट करेंगे देन द पॉइंट इज -1 और 0, क्योंकि ऑर्डर पेयर में हमेशा x की वैल्यू पहले होती है और y की वैल्यू बाद में। तो -1 और 0 हमें अब एक पॉइंट मिल गया है। अब हमें चाहिए a b और c की वैल्यू। तो यहाँ पे अब राइट करेंगे फ्रॉम 2। ठीक है, फ्रॉम 2। ठीक है, यहां पे अब लिख सकते हैं अब कंपेयरिंग 2 विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास a b और c की वैल्यूज हैं। तो अब इन वैल्यूज को, इस पॉइंट को, यानी ये हमारे पास x1 है और ये y1 है और a b c की वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ax1 जमा by1 जमा c जो है, तो हमारे पास a की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 प्लस b की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, पुट करेंगे प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 7 एब्सोल्यूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस 7 एब्सोल्यूट ओवर अंडर रूट 25। 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास 25 और -3 प्लस 7 हमारे पास देखें 7 - 3 क्या आ जाएगा 4 ओवर आ जाएगा 5।
तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5, यानी हमारे पास जो डिस्टेंस है बिटवीन टू लाइंस वो है हमारे पास 4/5। और डिस्टेंस याद रखें हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसलिए जब हमने अंडर रूट लिया है तो इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाया, अकेला प्लस ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो हमारा एक पार्ट तो इस क्वेश्चन का हो गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइन, स्केच द लाइन। स्केच लाइन करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उनको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हम ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद देखें उसने कहा कि हमें आल्सो फाइंड एन इक्वेशन, जो हमें चीज रिक्वायर्ड है वो है आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम। ये जो उसने 2 इक्वेशंस दी हैं ये 2 पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस हैं, तो इनके दरमियान से जो लाइन पास कर रही है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फिर हम राइट करेंगे, ये तो हमारे पास डिस्टेंस था, एक पार्ट हो गया कि डिस्टेंस हमारे पास d जो है वो आ गया 4/5, एक आंसर हमारे पास ये है, ठीक है। सेकंड के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे कि हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन एंड सपोज ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। एक लाइन यूं है, ये 2 पैरेलल लाइन हैं जो उसने दी गई हैं, ठीक है। ये लाइन 1 है और ये लाइन 2, और हमें ये देखें 2 लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं। वो हमें रिक्वायर्ड कर रहा है कि हमारे पास जो हमें फाइंड करनी है इक्वेशन पैरेलल लाइन की, लाइन मिडवे बिटवीन देम, इनके दरमियान में हो वो, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे इसके मिडवे बिटवीन देम। अगर हमें यहाँ पे देखें एक लाइन के ऊपर हमने पॉइंट फाइंड कर लिया, वो है -1 और 0, ये लाइन 1 के ऊपर है। सेकंड से भी हम फ्रॉम टू एक पॉइंट फाइंड करेंगे और उसका हम ले लेंगे मिड पॉइंट, तो वो मिड पॉइंट में से लाइन जो होगी वो क्या करेगी, पास करेगी। तो फ्रॉम टू फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 4 इंटू 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3x plus 7 is equal to 0, and this implies 3x is equal to -7, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7/3, और the point is -7, 3 and 0, क्योंकि y को हमने क्या पुट किया है, 0 पुट किया है। उसके बाद अब देखें हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक -1 0 है, एक -7 3 और 0, यानी इसको हम कह देंगे x2 और y2। अगर ये एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, उनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और हम फिर वहां से इक्वेशन फाइंड कर लेंगे जो उस मिड पॉइंट में से क्या करेगी, पास करेगी, और वो वही इक्वेशन होगी जो हमें रिक्वायर्ड कर रहा है, आल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम। तो यहाँ से हम लिखेंगे द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से हमारे पास x1 और x2 की वैल्यूज मौजूद हैं, इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। x1 की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस यहाँ पे x2 की वैल्यू है -7/3, प्लस ने जब माइनस से मल्टीप्लाई होना है तो यह आ जाएगा -7/3/2, और y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0 प्लस 0 ओवर क्या आ जाएगा, 2 आ जाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -10/3। जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3 ने 1 से मल्टीप्लाई है, -3 -7 -10/3, डिवाइड में यहाँ पे 2 है, और 0 प्लस 0 0/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो इस 3 ने नीचे आके 2 से क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास पॉइंट जो है ये आ जाएगा -10/6 एंड 0। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जो यहाँ मिड वे में लाई कर रही है, यानी इस मिड पॉइंट में से पास कर रही है। जब हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी होती है जो एक पॉइंट में से पास करे, उसके लिए हमें फिर स्लोप भी रिक्वायर्ड होती है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ये लाइन पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कि हमें फाइंड इक्वेशन करनी थी जो एक पॉइंट में से पास कर रही है और उसके लिए हमें एक स्लोप की जरूरत है। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज करेंगे तो वो है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1।
ये फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास y1 भी मौजूद है, x1 भी मौजूद है, यानी ये जो हमने मिड पॉइंट फाइंड किया है ये x1 और y1 है। तो यहाँ पे हमें जो चीज रिक्वायर्ड है वो है स्लोप m। हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है, अगर लाइंस जो हैं वो पैरेलल है तो उनकी स्लोप जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे देखें कि दो उसने इक्वेशंस हमें दी हुई हैं और कहा हुआ है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं ये उन लाइंस की हैं जो आपस में पैरेलल हैं, यानी लाइन 1 और लाइन 2, यानी जो लाइन 1 की स्लोप है वही लाइन 2 की होगी और जो इनके दरमियान से लाइन पास कर रही है वो भी इन लाइंस के पैरेलल है, यानी जो लाइन पास कर रही है उसकी स्लोप और लाइन 1 और लाइन 2 की स्लोप तीनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे स्लोप जो है वो किसी एक इक्वेशन से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन हो और उससे हमने स्लोप फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप फ्रॉम लाइन 1 या आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -a/b, ठीक है। तो अगर इक्वेशन दी हुई है उससे हमें स्लोप फाइंड करनी है, उसका फार्मूला है -a/b। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें इक्वेशन दी हुई है, ये वैल्यू जो x के साथ है ये a है और जो y के साथ वैल्यू ये b है और ये c, बट हमें वैल्यूज रिक्वायर्ड है a/b। तो हम यहाँ से स्लोप ले लेंगे, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/-4, माइनस से कैंसिल है तो स्लोप हमारे पास आ जाएगी 3/4। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन द रिक्वायर्ड इक्वेशन which passes through -10 और 6 है, इसको कैंसिल कर लेंगे तो 2, 5 और 3, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -5/3 और 0। तो हम लिखें थ्रू -5/3 0 हैविंग स्लोप 3/4, ठीक है। द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच पासेस थ्रू -5/3 यानी मिड पॉइंट में से पास कर रही है और इसकी स्लोप कितनी है 3/4, क्योंकि जो लाइन 1 की स्लोप है वही रिक्वायर्ड इक्वेशन की स्लोप होगी, क्योंकि वो जो लाइन हमें फाइंड करनी है वो इन लाइंस के पैरेलल है, तो इसलिए इनकी स्लोप इक्वल होगी। तो अब ये वाला फार्मूला जो है ये हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो y1 की वैल्यू यहाँ पे 0, m की वैल्यू यानी m इज अ स्लोप 3/4, x की वैल्यू हमारे पास नहीं है x, और x1 है हमारे पास -5/3, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो x1 की वैल्यू भी माइनस है, तो ये हो जाएगा +5/3। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, y -0 y आ जाएगा और ये जो 4 नीचे डिवाइड हो रहा है इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम ब्रैकेट के अंदर तो 3 एलसीएम आएगा, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x + 5, ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 3x + 5। 4y को भी दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो 3x - 4y + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 होना था, आप 0 को इधर लगाने के लिए दूसरी साइड पर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास है इज आ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 23। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 25 और नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।